हफ्ते के दिन मेरी और मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है तो ज़्यादातर हम लोग सादा सा खाना बना के खाते हैं। नाश्ता हमने एक कैफ़े से कर लिया था। वापस आने लगे कैफ़े से तो बहुत शदीद बारिश होने लगी और बल्कि तूफ़ानी बारिश होने लगी। मौसम ख़राब होता जा रहा था, इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड से रास्ते में पूछ लिया था कि डिनर में क्या बनाना है। आज क्या पकाऊं? कुछ भी बना लो, सादा कुछ बना लो ऐसे। जस्ट लाइक व्हाट? सादा क्या? सिंपल सा कुछ कर लो, हल्का फुल्का। मामा दाल चावल बना ले। दाल चावल का दिल चाह रहा है जी। सही, दाल चावल बना लो। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर सजेस्टिंग। बस फिर जल्दी से मैंने खाना बनाने की तैयारी करना शुरू की। मैंने दाल और चावल को भिगोने के लिए निकाल लिया। मैं बना रही हूँ मसूर की सादा दाल और उबले हुए चावल। मैंने सोचा आज रोटी नहीं बनाती हूँ, आज सिर्फ सादे दाल चावल बना लेती हूँ ताकि कुछ आरामदायक दिन गुजर जाए। अचानक से मौसम वापस तब्दील हो गया। जो लोग मेलबर्न में रहते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि कितना अनप्रेडिक्टेबल सा वेदर होता है मेलबर्न का। कभी धूप निकल रही थी, कभी शदीद बारिश हो रही थी। थोड़ी सी धूप बाहर निकली तो बच्चे बाहर आ गए क्योंकि उनका दिल चाह रहा था कि वो खेलें। बैकयार्ड में हमारे थोड़ा सा कवर्ड एरिया है जहाँ पर बारिश नहीं आती। बहुत अरसे से ये प्लांट का पॉट लेके आई हुई थी मैं, जो मुझे लगाना था घर में, लेकिन बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। सोचा कि चलो थोड़ी सी धूप निकली, अचानक कभी बारिश हो रही थी, कभी धूप निकल रही थी, लेकिन ठंड बहुत थी बाहर। इस तरह का प्लांट पॉट मैंने कभी नहीं लगाया था। उसको खोलकर मैंने उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू किया। इसके अंदर कुकी जैसे ये राउंड राउंड शेप के सॉइल निकले थे। इस पर लिखा था कि इसको पॉट में डाल के इतना पानी डालें कि ये तीनों डूब जाएं अच्छी तरह। इसमें मैंने बहुत सारा पानी डाल के इसको सोक करने के लिए रख दिया। 2 से 3 घंटे भीगने के बाद ये डबल या ट्रिपल हो गए साइज में। देखिए मैंने आपको दिखाए थे ये कितने छोटे छोटे से कुकी साइज थे, अब ये जायंट साइज के कुकी बन गए थे। बस इसको मैंने हाथ से इस तरह से तोड़ा जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें से जो सीड्स निकले थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि निहायत टाइनी साइज़ के सीड्स थे, जिसमें लिखा था कि इनको सॉइल के अंदर दबा देना है मुख्तलिफ डिफरेंट जगहों पे गिरा के। तो मैंने भी इनको दबा के बिल्कुल छोड़ दिया। अब देखते हैं कि थोड़े दिन में इनका क्या रिजल्ट निकलता है। थोड़ी सी सॉइल यहाँ पे गिर गई थी, मैंने मैट को उठा के धोने के लिए डाल दिया। मैं वापस बैकयार्ड में आ गई ताकि बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कभी बारिश हो रही थी, कभी रुक रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड थी जिसकी वजह से बस बहुत ज़्यादा देर तक बच्चे भी बाहर नहीं खेल सके। अब मैंने दाल को चूल्हे पर चढ़ा दिया। दाल से डबल द क्वांटिटी पानी डाला, कुछ बेसिक मसाले डाले और नमक डाला। बस अब मैं इसको हल्की आंच पर ढक्कन ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। दूसरे चूल्हे पे मैंने चावल को उबालने के लिए रख दिया, उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। बच्चे अपने पापा के साथ एंजॉय कर रहे हैं दूसरे कमरे में। इनाया पिछले हफ्ते मुझे एक कोलैबोरेशन बॉक्स डिलीवर हुआ था और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या था। ये इंस्टाग्राम की प्रमोशन के लिए आया था। ये है एक फिटनेस मशीन जो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसको मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगी जब शारिक पूरी तरह से इसको असेंबल कर लेंगे। मैं किचन में आ गई थी क्योंकि दाल पक चुकी है। अब मैं भगार रेडी करूँगी दाल का, जिसमें मैंने डाला है अदरक, थोड़ा सा मैं इसके अंदर लहसुन डालूंगी काट कर, और थोड़ी सी मैं इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल दूंगी, और ज़ीरा भी मैंने डाला है। हर कोई डिफरेंट तरीके का भगार लगाता है, लेकिन मुझे लहसुन और अदरक का और ज़ीरे का भगार लगाना बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने इसमें स्वीट पेपरिका डाला था, ये लाल मिर्च नहीं है। अगर मैं लाल मिर्च डालूंगी तो बच्चे तो हमारे बिल्कुल भी नहीं खा सकेंगे दाल। रोशान ने और मैंने साथ में बैठ के खाना खा लिया था क्योंकि हम दोनों को बहुत भूख लग रही थी, और मैंने इसमें अचार भी डाला था। यस, सोल फिटनेस की तरफ से मुझे ये डिलीवर हुई है। इस मशीन की ख़ास बात यह है कि आपको कलर स्क्रीन नज़र आएगी। इसके अंदर एक एप्लीकेशन आती है जो जब आप परचेज़ करेंगे वो आपको फ्री में मिलती है। उसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज मौजूद होती हैं, उनके थ्रू भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको लिंक मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करेंगे तो आपको कम से कम $100 की मशीन पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मशीन यूएस से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में शिप होती है। चेकआउट के वक्त आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। सुबह में जिस कैफ़े की मैं आपसे बात करी थी कि हम कैफ़े गए थे, वो बेसिकली एक मस्जिद के साथ कैफ़े है। बहुत अच्छी और बड़ी मस्जिद बन रही है, न्यू पोर्ट में है ये, मेलबर्न 3015 है पोस्ट कोड। ये सिर्फ मस्जिद नहीं है, इसके बिल्कुल साथ ही बच्चों का इस्लामिक सेंटर है जो कि स्कूल है। तो मस्जिद है, उसके बराबर में कैफ़े है, उसके बराबर में जो इस्लामिक सेंटर है जो कि स्कूल है, और ये है कैफ़े जो मैंने आपको दिखाया भी है अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में। खाने की वीडियो भी मैं आपको दिखाती हूँ। खाना बहुत ही लजीज और मज़ेदार था। हमने क्रिस्पी चिकन के टाकोज मंगवाए थे,
चिकन एंड नगेट्स मंगवाए थे। उसके बाद ये जो था वो चिकन ताऊक था, जिसमें चिकन के स्क्यूअर्स थे विद राइस, कुछ सैलड थी, कुछ डिप्स थी, और फिर हमने एक स्मैश पैटी बर्गर मंगवाया था जो कि बीफ बर्गर था। सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया था और टेस्ट में नहायत मज़ेदार था, और ऑफ कोर्स सब कुछ हलाल था। मैंने, शारिक ने और रोशान ने, तीनों ने बहुत इन्जॉय किया। अगर आप इस कैफ़े को विज़िट करेंगे तो आप जो है वो इनडायरेक्टली इस्लामिक सेंटर को और मस्जिद को भी सपोर्ट करेंगे। स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस कैफ़े का नाम AIC कैफ़े है, न्यू पोर्ट में है ये, मेलबर्न में। 3015 इसका पोस्ट कोड है। जब आप इस्लामिक सेंटर जाएंगे, मॉस्क जाएंगे, तो उसके साथ ही आपको ये कैफ़े नज़र आएगा। ज़रूर जाइए और मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट कीजिए।